पालमपुर बस स्टैंड पर दिन दहाड़े एक लड़की चाकू से गोदा गया। कांगड़ा जिले के पालमपुर बस स्टेशन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। 20 अप्रैल 2024 पालमपुर का बस स्टैंड पर 23 साल की एक सानिया अपने ही बस का इंतजार कर रही थी। दोपहर 3 बजे का समय था। दिन भर की थकावट उसके चेहरे पर साफ दिख रही थी। अचानक एक अजीब सी घटना घटी जो पूरे पालमपुर को हिला कर रख दी। सानिया पालमपुर से थोड़ी सी दूर सुरा नाम की छोटी सी एक गांव में अपने ही परिवार के साथ रहती थी। पैसे की कमी थी, लेकिन उसके बावजूद उसका परिवार बहुत खुशहाल थे। उसका पिता एक पेंटर और उसका माता हाउसवाइफ थी। सानिया अपने छोटे भाई के साथ मिलकर घर की तमाम जिम्मेदारियां संभालती थी। उसने अपनी स्कूलिंग खत्म करने के बाद पालमपुर का KLB देव कॉलेज में एडमिशन भी लिया था। उस दिन भी वो अपनी हिम्मत और मेहनत से अपने सपनों को दुनिया में आगे बढ़ने का पूरा कोशिश करेगी। आखिर ऐसा क्या हुआ जिससे उसके खुशी भरी जिंदगी में मौत का अंधेरा छा गया। सानिया हर रोज सुबह जल्दी उठकर पालमपुर के लिए निकल जाती थी। एक दिन एक शादी में उसकी मुलाकात सुमित चौधरी से हुई। पहली नजर में सुमित एक अजीब और रहस्यमय शख्स लग रहा था, लेकिन दोनों ने कुछ देर बात करने के बाद आपस में अपना फोन नंबर एक्सचेंज कर ली। सुमित सानिया का दोस्त बन गया और धीरे धीरे वो दोस्ती और गहरा होते गया। लेकिन ये दोस्ती सिर्फ एक शुरुआत थी, एक ऐसी मोड़ की जो आगे जाके कुछ और ही रंग दिलाएगी। वेलकम टू द शो। मैं हूं दिव्येंदु एंड यू आर वाचिंग द केस ऑफ पालमपुर। सुमित पीटरलूट में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर काम कर रहे थे एंड नगरोदा भवन में रहते थे। उसके नौकरी पक्की नहीं थी। उससे कई सैलरी और बेनिफिट भी नहीं मिलता था कंपनी से। उन दोनों के बीच धीरे धीरे इससे लेके बातें रेगुलर होने लगी और धीरे धीरे सुमित का सानिया के लिए प्यार और गहरा होते गया। एक दिन सुमित ने सानिया को शादी के लिए प्रपोज कर दी, लेकिन उसका नौकरी का ठीक नहीं थे, इसलिए सानिया उसका प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया। ये बात सुमित का कभी बर्दाश्त नहीं कर पाया। 3 साल रिलेशनशिप के बाद सानिया ने अपनी बैचलर्स की डिग्री पूरी कर ली थी और मास्टर्स की तैयारी में लगी थी। सुमित का शादी का प्रपोजल को रिजेक्ट करने के बाद उनके बीच झगड़े होने लगे रेगुलर बेसिस में। धीरे धीरे उसका जो रिलेशनशिप वो बहुत खराब होता गया। सानिया अब अपनी मास्टर्स की तैयारी में बहुत ज़्यादा बिजी हो गया एक तरफ, और दूसरा तरफ सुमित से बहुत दूर होने लगी धीरे धीरे। लेकिन सुमित का जुनून हद से ज़्यादा बढ़ गया। एक दिन उसने देखा कि सानिया उससे हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से धीरे धीरे ब्लॉक कर दिया और उससे सारे कॉन्टैक्ट काट कर दिया। ये देखकर सुमित और भी ज्यादा गुस्से में आ गया था और आखिर उस दिन आ गया जिस दिन सुमित ने कुछ ऐसा कदम उठाया पूरा पालमपुर हिला कर रख दिया। ब्लॉक होने के 15 दिन बाद 28 अप्रैल को सुमित ने अपना आखिरी कदम उठाने का फैसला ले लिया। उसने सानिया का इंतजार पालमपुर बस स्टैंड पे किया और अपने साथ एक शार्प दरंती लेकर आया। दिन ढल रहा था और 3 बजे का आसपास जब सानिया बस स्टैंड पर आई, सुमित ने उसे फॉलो किया और बात करने का कोशिश की। सानिया ने उसने इग्नोर किया, जिससे सुमित का गुस्सा और भी भड़क गया। उसने अपने बैग से दरंती निकाला और सानिया पर हमला कर दिया। आसपास के लोगों और इस घटना से इतना शॉक्ड हो गया कि कुछ देर तक कोई कुछ नहीं कर पाया। सुमित ने सानिया पर कई बार वार किया और जिससे उसका बुरी तरह घायल हो गया। उसका माथा और पीठ पे बहुत ज्यादा गहरा चोट आया। खून से लथपथ होके गिर पड़ा नीचे। लोगों ने सुमित को पकड़कर पीटा। उसके बाद पुलिस को बुलाया और उसका हवाले कर दिया। सुमित को गिरफ्तार
कर लिया गया और सनिया को हॉस्पिटल तुरंत ले गया, जहां वो अपनी जिंदगी और मौत के बीच लड़ रही थी। पुलिस ने सुमित से पूछताछ की और उसने अपने और सनिया का रिलेशनशिप के बारे में सब कुछ बता दिया, लेकिन सनिया की हालत इतनी खराब थी कि वो स्टेटमेंट देने की हालत में भी नहीं थी। सुमित को पुलिस कस्टडी में दिया गया और कोर्ट का ट्रायल का इंतजार है। यह केस पालमपुर जैसा शांत शहर में एक भूकंप उठा गया, बहुत बड़ा मुद्दा बन गया। लोग इसे नया हरमत केस से कंपेयर करने लगा। इस केस को हिमाचल प्रदेश का चीफ मिनिस्टर तक एड्रेस किया था। जिस प्रकार की उसको चोट लगी है और इस प्रकार की घटनाएं भविष्य में मत हो। पालमपुर का लोग इस घटना से डर गया है, इतना डर गया है कि इसका शॉक आज तक भुला नहीं। और सनिया का परिवार पूरा टूट गया इस घटना से। सुमित अब पुलिस कस्टडी में है और अपने ट्रायल का इंतजार कर रहा है। हर कोई इस सवाल का जवाब चाह रहा है, क्या इंसाफ मिलेगा? थैंक यू फॉर वॉचिंग। हम लोग नजर रखेंगे आगे और भी जानकारी के लिए। अगर कहानी पसंद आए तो जरूर लाइक कर देना और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑल कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आ रहा हूं वापस और एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए सावधान रहिए, सतर्क रहना। नमस्ते।